हाय दोस्तों, तो आप सभी को अनिशिता कोचिंग क्लास में स्वागत है। मैं हूं एस आर्यन और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी 10th के मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, यानी कि 1.1 का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है ये पहले हम लोग जानेंगे। आइए और हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, फर्स्ट नंबर क्या है, 135 और 225। तो इसमें 135, अब ये दोनों हम कंपेयर करेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उस नंबर को हम क्या मानेंगे, ए, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 225 और बी बराबर हो जाएगा 135। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके क्या करेंगे, हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। अब क्या होता है बताते हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ए से आर जो होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन क्या होता है, ये बी से छोटा होता है। आर जो होता है आर जो होता है ये बी से क्या होता है, बड़ा होता है या 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, लेकिन बी से क्या होता है, ये छोटा होता है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक चीज जानते हैं, इसमें ए का वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 225 और बी का वैल्यू कितना है, 135। बी का वैल्यू 135। अब क्यू मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि ये क्यू और आर क्या है। तो क्यू और आर समझने के लिए चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कोई भाग ले लेते हैं, 2 नंबर हम ले लेते हैं। मान लीजिए 2 ले लिए और हम ये ले लिए 3, यानी कि 2 को हम 3 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 को 3 से, यानी कि 3 को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो यानी कि 2 का 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब ये वाले जो नंबर है ना, ये वाले नंबर को हम क्या समझेंगे, ये वाले नंबर को हम मान लेंगे भाज्य। ये वाले नंबर क्या है, भाज्य है। इसको हम लोग क्या करते हैं, और ये वाले नंबर है भाजक, सॉरी ये वाले नंबर है भाज्य और ये वाले नंबर है भाज्य, और इसको कहते हैं भागफल। इसको क्या कहेंगे, भागफल। और जो नीचे रह जाता है ना, इसको कहते हैं शेष। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी हम लोग भाग को डिवाइड, यानी कि भाग को क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला लिखते थे, उसका फॉर्मूला लिखते थे हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष लिखते थे ना। तो क्या हो जाता था, मेरा भाग सही हो जाता है। पूरे नंबर पुट कर देते थे तो क्या हो जाता था, सही। तो यही चीज को हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए जो है, ए क्या हो जाता है, भाज हो जाता है, बी हो जाता है भाजक, क्यू हो जाता है भागफल और आर हो जाता है शेष। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखना ये है कि यहाँ पे ये वाले नंबर, यानी कि छोटे वाले नंबर से कभी भी बड़े वाले नंबर में क्या किया जाता है,
भाग दिया जाता है। हम क्या करेंगे 135 से क्या करेंगे 225 में भाग देंगे। तो 135 को हम एक बार पढ़ेंगे, 135 एक अंजा 135 होता है। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर इस नंबर को तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, यानी कि इसके जगह पे हम क्यू की जगह पे ये भागफल यानी कि क्यू को क्या समझे हैं भागफल, क्यू क्या है भागफल है। तो क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 135 गुने क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे 1, फिर प्लस आर की जगह पे, यानी कि शेष जो बच गया ना, शेष आर को हम क्या कहते हैं शेष, तो इसको हम कहेंगे आर की जगह पे लिखेंगे 90। ठीक है, अब क्या होगा ना कि ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। तो अब क्या होगा, अब ये वाले नंबर बी वाले नंबर है ए वाले नंबर की जगह पे आ जाएगा, और आर वाला नंबर है वो बी वाले नंबर की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है स्थान में चेंज हो जाता है। तो ये 135 कहाँ आ जाएगा ए वाले स्थान पे, और ये आर का जो वैल्यू है 90 ये आ जाएगा बी वाले के स्थान पे। अब फिर इसको मल्टीप्लाई, फिर वही प्रोसेस, फिर क्या करेंगे ये वाले नंबर से इसे डिवाइड करेंगे, जो क्यू का वैल्यू आएगा वो यहाँ लिख देंगे। तो इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे हम 90 से 135 में डिवाइड कर देंगे तो 90 एक अंतर 90, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल क्यू की जगह पे हम क्या लिखते हैं भागफल, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 45। ठीक है, वही प्रोसेस फिर अप्लाई करेंगे, फिर ये वाले नंबर यहाँ आ जाएगा और ये वाले नंबर यहाँ आ जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे 90 बराबर ये नंबर इसके जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 गुने, अब यहाँ पे 45 को ये इसमें क्या करेंगे 90 में भाग देंगे, तो 45 दूनी कितना हो जाता है 90, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 45 दूनी यानी यहाँ पे ये भागफल यहाँ पे लिखा था, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और यहाँ पे जो बच जाता है ये। अब इसको हम देख लिया, हमने बोला था कि इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे, तब तक हल करते रहेंगे जब तक आर का वैल्यू 0 ना हो जाता। आर का वैल्यू क्या हो गया 0। अब देखिए, अब यहाँ पर बी का वैल्यू जो आएगा ना, आर का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यहाँ जो नंबर रहेगा ना वही इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना है 45। समझ में आ गया, बस ऐसे इसको सॉल्व करना है। सिमिलरली जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, इसी प्रकार दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया है, चलिए आगे बढ़िए। अब इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, सेम प्रोसेस। अब यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हल, यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 38,220 और बी का वैल्यू हो जाएगा 196। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर। ए का वैल्यू इसमें है 38,220 बराबर बी का वैल्यू कितना है 196 गुने क्यू प्लस आर। ये तो मुझे क्यू और आर नहीं पता है, सेम वही प्रोसेस जिस प्रोसेस से हम क्वेश्चन नंबर एक को हल किए हैं उसी तरह ये
दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, हल करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ये वाले नंबर से इस वाले नंबर में क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो 196 को इस वाले नंबर में हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 196 को 38,220 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 196 को एक टाइम वन टाइम पढ़ेंगे तो 196 ही होगा। इसमें से इसको हम घटाएंगे, ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया तो 12 में 6 जाएगा तो 6 हो गया, ये हो गया 7, इसमें से एक हाथ से लेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8, और ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 186। अब यहाँ पे ये 2 क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख दिए। तो अब इसको हम कितना टाइम्स पढ़ेंगे, इसको हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे, तो नछा के कितना हो जाता है 54, नछा के 54 हासिल 5, 9 नमा 81 और 5 86 के 6 हासिल 8, 9 8 17 के 7 हासिल 1। अब इसको इसमें से क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो ये 2 में से 4 तो नहीं घटेगा, तो ये हो गया 12, 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया आपका 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, एक हाथ से लेगा 15, 15 में 6 गया तो 9, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया 0। अब इसको हम 5 टाइम्स, इसको कितने टाइम्स, इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 980। इसका रिमाइंडर कितना हो गया, यानी कि शेष कितना बच गया 0। तो इसको हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 38,220 बराबर 196। देखिए भागफल की जगह पे कितना आ गया 195। तो भागफल किसको हम समझते हैं, क्यू को। तो क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे 195। देखिए यहाँ पे शेष में कितना बच गया 0, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0। अब आप लोग जानते ही हैं कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये वाला जो नंबर रहता है इसी को हम क्या कहते हैं HCF। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 38,220 और 196 का HCF कितना है 196। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब इसी तरह हम थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 867 और 255। तो इसमें हम ए का वैल्यू कितना ले लेंगे 255, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 867। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स। यानी कि a इक्वल टू हो जाता है BQ प्लस R। ये तो भली बात ही जानते हैं आप। ठीक है, a का वैल्यू इसमें है, इसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको लिखेंगे। a का वैल्यू जो बड़ा नंबर रहता है वो हो जाता है 867 और 255। ठीक है, तो a का वैल्यू इसमें है 867 और b का वैल्यू कितना है 255। Q प्लस R, ये दोनों नहीं है,
मालूम, तो इसका जानकारी तो पता है आपको कैसे निकाला जाता है। तो ये वाले नंबर से यानी कि बी वाले नंबर से हम ए वाले नंबर में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 255 को हम डिवाइड करेंगे 867 में। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको 2 टाइम्स, कितने टाइम्स करेंगे, यानी कि इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में लग जाएगा, 3 टाइम्स इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 3 जा 15 के 5 हासिल 1, 5 3 जा 15 एक 16 के 6 हासिल 1, और 3 2 जा यानी कि 2 3 6 और 1 7। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1। ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्यू, और इसको क्या कहते हैं, आर। यहाँ पे 867 बराबर हो जाएगा 255। क्यू का वैल्यू कितना बताया है, 3, प्लस आर, आर का मतलब होता है शेष फल, शेष कितना आ गया 102। सेम प्रोसेस, फिर ये वाले नंबर यहाँ पे आ जाएगा और ये वाले नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाले नंबर यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 255, और ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 102। फिर क्यू, यानी कि क्यू का वैल्यू और आर का वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर निकालेंगे इसको। फिर 102 में हम क्या करेंगे, 102 से इसमें डिवाइड कर देंगे 255 में। तो इसमें हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम्स में। तो 102 ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 1। ये 1 2 टाइम्स में भी हो जाएगा, कितने टाइम्स में हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 2 जा 4, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ये हो गया 1, और ये हो गया 5, और ये हो गया 0, यानी कि कैंसिल। ठीक है। तो यहाँ पे क्यू 10, यानी कि क्यू कितना आ गया 2, और यहाँ पे आर कितना आ गया 51। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस 51। ठीक है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आर का वैल्यू 0 ना हो जाए, जब तक आर का वैल्यू 0 ना हो जाए। तब क्या होगा, फिर ये वाले नंबर यहाँ आ जाएगा, सेम प्रोसेस, और ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम Q का वैल्यू क्या रखेंगे और R का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे सेम इस नंबर को फिर हम क्या करेंगे, इससे पहले जिससे भाग दिए थे उसमें 102 में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में हो जाएगा। कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। ये क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसमें Q10 इसका भागफल कितना आ गया, 2 आ गया, और इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0, 2 प्लस रिमाइंडर 0। हमने बताया था कि जब तक ये 0 आर 0 ना हो जाए तब तक इसको क्या करना है, हल करते रहना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया। तो अब 0 जब आ जाता है आर का वैल्यू, तो ये वाला जो नंबर आता है ना, वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 255 और 867 का HCF 51। क्लियर। चलिए दोस्तों, तो आपको आई होप कि आप मेरे बताया हुआ जितने भी सवाल है, क्वेश्चन है, उसको अच्छे से समझे होंगे, और इसके बाद वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। आज के लिए धन्यवाद।